सतगुर कहे सो, सतगुर कहे सो कार कमाना। गुरु दा बचन हस हस सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला सामन चरण शरण दिए। हे परमेश्वर, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना उच्च कोटि का जो ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान, जो अपने आप को जानने की जो विद्या सतगुरु के माध्यम से आपने मुझे दी है। हे परमेश्वर, मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे, संसार में मेरे ऊपर अनेकों मुसीबतें आती हैं, संसार में मेरे ऊपर अनेकों विरोधाभास होते हैं, संसार में तरह तरह की जो विसंगतियां हैं वो मुझे घेरने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे उन सारे संकटों से बचा कर रखते हैं। इसलिए शासन जी परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद हुए, जितना भी थैंक यू हुए, जितना भी परमेश्वर के आगे प्रेयर हुए, प्रार्थना हुए, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं शासन जी आप अपनी बुद्धि के आधार पर अपने लिए आप खुद कर सकते हैं। आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, आप बुद्धि के ऊपर विचार करके कुछ काम अपने लेवल पे कर सकते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो आप चाहते हुए भी अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो अपने लेवल पे करना चाहिए। और जो नहीं कर सकते उसके लिए हमने फिर अपने सदगुरु के आगे, जो समय का सदगुरु है, क्योंकि सदगुरु परमेश्वर का प्रतिनिधि है, सदगुरु परमेश्वर का एक मैसेंजर है, जिसका मैसेज लेकर आया है, परमेश्वर के साथ हमें जोड़ने के लिए आया है। और आप ऐसा समझिए कि ये जो परमेश्वर है, ये जो प्रभु निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, यही साथ संगत जी इसी के अंदर ही एक पूर्णा होती है, इसी के अंदर ही एक हलचल होती है। और ये क्या करता है, ये सदगुरु का रूप धारण कर लेता है, संत का रूप धारण कर लेता है। संत रूप अपना तन लिया। परमेश्वर को जब हमारे जैसे भोले भटके जीवों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए जो जरूरत होती है, परमेश्वर चाहता है कि इस जीव को अच्छी प्रेरणा मिले, इसका उद्धार हो, इसका सुधार हो। तो फिर शास्त्र में क्या होता है, इसी जो ये निराकार ब्रह्म है, ये जो ऊर्जा का भंडार है, जिससे सभी जो सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं सारे इसी से ही ऊर्जा ले रहे हैं, इसी से ही शक्ति ले रहे हैं। यही एक ऐसा शब्द है जो हमारे अंदर भी प्रकट है और बाहर भी प्रकट है। इसीलिए कहा है कि एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर धरती भी है, आकाश भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, जल भी है। सो ये जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जिसके बारे में आपको अवगत कराया जाता है शास्त्र में जी, यही वो ऐसा शब्द है जिसके अंदर सब कुछ विद्यमान है, जिसको हमारे सदगुरु भगवान ने, हमारे संतों महापुरुषों ने शास्त्र में जी, जिसको परम तत्व, परमात्मा, निर्गुण, निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार, तरह तरह के नामों से इसको कहा गया है। और इस परम तत्व से मिलने के लिए, इस परम तत्व के साथ जीते जी एक रूप होने के लिए जो मैंने आपको ज्ञान योग बताया है, और जो सूरत और शब्द का योग बताया, अपनी सूरत को, अपनी रूह को, जो इस परम तत्व का, इस समुद्र रूपी परम तत्व का जो अंश हमारे अंतर में जो एक अंश रूपी आत्मा है, इस समुद्र रूपी परमात्मा का जो बूंद रूपी आत्मा हमारे विद्यमान शरीर में है, इसके लिए परमेश्वर हमें संतों के माध्यम से संदेश देता रहता है। इसलिए कहा है कि मौला आदमी बन आया, आदमी बन आया और सारा जगत जगाया। परमेश्वर परमात्मा मौला क्या बन के आता है संसार में, इंसान बनकर आता है, आदमी की तरह बन के आता है, और इंसान बनकर फिर इंसानों को ही संदेश देता है और एक इंसान की तरह जीवन बसर करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, शास्त्र में अज्ञानतावश अपने सदगुरु को हम एक आम आदमी की तरह पहचानना शुरू कर देते हैं, हम अपने सदगुरु को एक आम आदमी समझना शुरू कर देते हैं। जीव सबसे बड़ी भूल संसार में यही करता है। इसलिए जो सदगुरु होता है वो एक आम आदमी नहीं होता है, लेकिन हमें आम आदमी की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है, हमारे साथ उठता है, बैठता है, तो हम उसको क्या करते हैं, अपने तुल्य समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारे शास्त्रों ग्रंथों में ये दर्शाया गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो श्री गुरु में नाम है। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव जी है, और जिसको हम निर्गुण निराकार परम तत्व कह रहे, पार ब्रह्म कह रहे, ये भी कौन है? कौन है?
ये भी सदगुरु है। यानी कि हमें अलग अलग देवी देवों का, अलग अलग और दिव्य शक्तियों को ध्यान करने की बजाय हमने अपने सदगुरु का ध्यान करना है। सदगुरु के इर्द गिर्द ही सारी शक्तियां घूमती हैं, सदगुरु के इर्द गिर्द ही सारी तरह की अनेकों दिव्य शक्तियां जो है वो चक्कर लगाती रहती हैं। तो इसलिए जब हम सदगुरु को याद करेंगे तो एक साधो सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से, एक की बंदगी करने से, एक को जानने से, एक को मानने से, एक हो जाने से। जैसे हमारे निराकारी जागृति मिशन का एक स्लोगन है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। तो अगर जीव इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना ले साथ संगत जी, तो उसका निश्चय ही जीवन का उद्धार और सुधार हो सकता है। तो आज जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे जीवन में, फिर मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि सबसे पहले हमारे जीवन में शिक्षा का होना जरूरी है, दूसरा दीक्षा का होना जरूरी है, ज्ञान का होना जरूरी है, और तीसरा जो है ध्यान का होना जरूरी है। यानी कि शिक्षा, दीक्षा और ध्यान, ये तीन जो ये त्रिवेणी है, जिसके पास ये त्रिवेणी होगी तो जो इस त्रिवेणी में स्नान करता है तो शासन जी वो उसका जीवन का निश्चय ही उदार हो जाता है, उसका जीवन जो उसका जीवन वो सार्थक सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए तीसरी जो बात है वो ध्यान है। जिसका भी आप ध्यान करोगे, जैसे मैंने बताया कि सब चीज़ों का ध्यान कर छोड़कर हमने अपने सदगुरु के पावन सिद्ध चरणों का ध्यान करना है। अपने सदगुरु भगवान को हमने अपने आप को अर्पित कर देना है। सदगुरु मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मेरे को कृपा करो, दया करो। तो जैसे ही हम सदगुरु की शरण में जाएंगे या इन भावों से पुकारेंगे तो निश्चय ही हमारी शासन लगी, हमें मदद मिलेगी, निश्चय ही हमें सहायता मिलेगी और हमारी भक्ति की परीक्षा भी हो जाएगी। जो हम भक्ति का ढिंडोरा पीटते फिरते हैं कि मैं तुम्हें सत्संग में जाता हूँ, तो मैं भजन करता हूँ, सुमन करता हूँ, तो जीवन के अंदर कोई ना कोई घड़ी ऐसी आती है, कोई ना कोई परीक्षा ऐसी होती है जब हमारी भक्ति की परीक्षा हो जाती है। आप ऐसे ऐसे मोड़ पर परमेश्वर आपको खड़ा कर देता है कि अब तू संसार की तरफ भागेगा या निराकार की तरफ भागेगा। तो ऐसी बहुत जीवन में ऐसी शासन की घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे जीवन में अनेकों जो है ऐसे ऐसे जिनको कहते हैं विषम जो परिस्थितियां होती हैं ऐसी आ जाती हैं। लेकिन अपने सदगुरु भगवान का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने सदगुरु देव के द्वारा दिया गया जो हमें ज्ञान रूपी हथियार है उसको चलाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा आठों पैर ध्याइए, पूर्ण सतगुरु ज्ञान। आठों के आठ पैर, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते संसार के तमाम जो आपको जिम्मेवारियां मिली है, जो आपको दायित्व मिले हैं उनको निभाते हुए हमने परमेश्वर को हमेशा याद करना है, परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करना है, थैंक्स करना है, परमात्मा को धन्यवाद देना है। इस प्रकृति ने आज जो हमें दिया है ये कल हमने इसको वापस भी देना है। तो इसलिए शासन में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है और परमेश्वर की दी गई जो हमें नियामतें हैं, ये प्रभु जो आपने हमें दिया है हम उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और बेनती करनी है, प्रेयर करनी है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो हम सबसे सुप्रीम है और सुप्रीम के आगे प्रार्थना ही की जाती है, हुक्म नहीं दिया जा सकता। जो हमारा सुप्रीमो है, जो हमारा सबसे सुप्रीम है, जो जिसको परमात्मा कह रहे हैं, तो इसको हम हुक्म नहीं दे सकते, इसके आगे बेनती कर सकते हैं। अब ये तुम्हारी बेनती में कितनी शक्ति है, तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है, ये आपको खुद भी पता चल जाएगा, आपको अपने भावों को पता चल जाएगा। अगर आप प्रार्थना करते हैं, सुमरण करते हैं, तो अगर आपका चाहे वो सुमरण लौकिक जगत का है, कोई इच्छा लौकिक जगत की है, चाहे वो अलौकिक जगत की है, अगर तो वो इच्छा पूरी हो गई तो आपने समझ लेना चाहिए कि अपने गुरुदेव के प्रति मेरी भक्ति पूरी है। और अगर आपकी वो इच्छा पूरी नहीं होती तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि अभी सदगुरु मेरी भक्ति से, मेरी प्रार्थना से खुश नहीं है और मैंने ऐसी चीज़ मांग ली है जो मेरे लिए जरूरी नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर, परमात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार जो सदगुरु है वो हमें वो चीज़ नहीं देता जो हमारे जीवन में जरूरी नहीं होती है। हम वैसे अज्ञानता वस्तु चीज़ मांग लेते हैं और सदगुरु हमें वो चीज़ जरूर देता है जिसके लिए, जो हमारे लिए जीवन में जरूरी होती है, जिसके बिना हमारा जीवन बसर नहीं होगा। तो इसलिए शास्त्र जी ये नहीं सोचना चाहिए मैंने वो चीज़ अमुक चीज़ मांगी वो मुझे मिली नहीं है। तो इच्छाएं कम से कम हमारे जीवन में होनी चाहिए और चाहे वो लौकिक जगत की इच्छा है, चाहे वो अलौकिक जो जीवन की इच्छा है, वो मांगने के लिए हमने सदगुरु को ही आगे हमने जो है प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। तो इसलिए ध्यान जो है, अगर संसार का ध्यान करोगे
तो संसार में फंसे रहोगे। अगर निराकार का ध्यान करोगे तो जीते जी इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के साथ एक रूप हो जाओगे। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने संसार में फंसे रहना है या आपने बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहना है, या इन इंद्रियों के घाट पे गोते खाते रहना है, या मुड़ मुड़ कर जब आपने एक बार समझ लिया कि यहाँ पर संसार में कोई भी चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं है। जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार। जैसे रात को स्वप्न आता है, आप लोग राजा बन जाते हो सपने में, और सवेरे जब उठ के देखते तो वही चारपाई होती है, वही आप होते हैं, कोई आप राजा वाजा नहीं बने हैं। तो इसलिए ये संसार भी ऐसे ही है। ये बहुत तुम्हारा संग देने का जो दम भरता है, लेकिन ये वैसा सा नहीं है। इसलिए जो दुनियावी चीज़ें हैं, जो समाप्त होने वाली चीज़ें हैं, जिनका जन्म होता है, जिनका मरण होता है, जो अपना प्रभाव बदलती हैं, जो अपना स्वभाव बदलती हैं, अगर आप उन चीज़ों का ध्यान करोगे तो आप वहीं फंसे रहोगे। और ये जो हीरा सा जन्म, ये कौड़ियों के भाव दिख जाएगा। और इसके साइड बाई साइड अगर आप निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ध्यान करोगे तो साथ में जी आप जीते जी परमात्मा के साथ मिल जाओगे। आपका ये जीवन सार्थक सिद्ध हो जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए आप संसार में आए हो, प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु मिलने के लिए, परमेश्वर का दर्शन दीदार करने के लिए आप संसार में आए हो, तो ये भी आपका जो परम चरम जो उद्देश्य है, ये जो आपकी सबसे जो तीव्र इच्छा है, ये भी आपकी पूरी हो जाएगी। हमारा मनुष्य जन्म जो है ये सफल हो जाएगा, सार्थक सिद्ध हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, ज्ञानमय हो जाएगा, निराकारमय हो जाएगा, और आप जीते जी परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल हो जाओगे। परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के आपके अंदर कॉम्पिटेंसी आ जाएगी, समर्थ आ जाएगी। तो शासन में इन्हीं शब्दों के साथ, इन विचारों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा वही पर संपन्न होती है, और बोलने में कुछ त्रुटि हो गई उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। अब हमने जो है शासन में जो जब भी कोई सत्संग होता है, जब कोई ज्ञान चर्चा होती है, प्रभु चर्चा होती है, भागवत होती है, वहाँ पर आरती करनी जरूरी होती है, सुमरण करना जरूरी होता है। क्योंकि जो सत्संग के बाद में या क्लास के बाद में प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारा ज़्यादा हो, उसके ऊपर उसका जो है हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अब सबने सुमरण बोलना है, सबने जिसने कुछ नहीं बोला है उसको सुमरण बोलना है। सास मुझे प्यार से बोलना जी, बोलो जी। तू ही निराकार कहो, बोलो सब मुझे स्वर में बोलना है।
महाराज की जय। स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। साध संगत जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। बोलो सर्व संत समाज की जय। साध संगत जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी।